स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। आइए फिर मैं हाजिर हूँ। अभी इस पे कमेंट आया था सेंटेंस पे, सेंटेंस पढ़ा रहे थे तो जरा सेंटेंस को दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ, जरा गौर करिएगा। और हमारे YouTube चैनल पर एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस पे आप लोग जुड़े रहिए। आपको सब इधर पढ़ने को मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो भी और इंग्लिश ग्रामर। लो लेवल से मैं इंग्लिश ग्रामर लेके चला हूँ। आइए आपको अग्रसर कर रहा हूँ, बस आप लोग जुड़े रहिए। और मैं डेली बताता रहता हूँ, 100% 100% सफलता की ओर आपको हम ले चलेंगे। तो चलिए, क्या सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इस पे कमेंट आया था। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के प्रकार, वाक्यों के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। आप इसमें देखिए, वाक्यों के प्रकार। अब इसमें अब मैंने पहले ही बताया था असर्टिव। असर्टिव मीन्स विद सूचक। असर्टिव में दो आते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तब और उसके बाद में फिर क्या है, इंट्रोगेटिव, फिर इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। तब अभी हमने कहा था काइंड्स ऑफ, ये जो है वाक्य 6 प्रकार हमने बताए थे। तो लो लेवल में 6 प्रकार के हैं, द 6 ऑफ टाइप यानी 6 प्रकार के। और इस तरह जब बताया जाता है हाई लेवल में आप चलते हैं तब 5 प्रकार के हो जाते हैं। अब उसमें हमने बताया था अलग अलग तोड़ के, ताकि समझ पाएंगे आप लोग। समझने के लिए मैंने बताया था अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। 6 प्रकार हो गए। और बुक्स में क्या दिया रहता है, असर्टिव। असर्टिव के अंतर्गत यानी असर्टिव में विध सूचक, और विध सूचक के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। दो इसमें हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है वाक्य 5 ही प्रकार के होते हैं। फिर और उस तरह से अगर मैंने जो अलग तोड़ के बता दिया था, 6 प्रकार के होते हैं। और सेंटेंस में जब सेंटेंस क्या है, ट्रांसलेशन आप लोग पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन में वाक्य 4 ही प्रकार के जोड़े जाते हैं, जैसे अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। 4 प्रकार से सेंटेंस वाक्य रहते हैं। इन चारों से जो है पूरा जो है टेंस बनता है। तब चलिए, वाक्य के प्रकार तो हम मानते हैं यहां पर कि क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। दीज आर 5 टाइप। अब इसमें 5 प्रकार में क्या आता है, पहले असर्टिव आता है। देखिए, नंबर 1 असर्टिव। असर्टिव का मतलब असर्टिव सेंटेंस, विध सूचक। विध सूचक वाक्य। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसके अंतर्गत दोनों के ये अफर्मेटिव, उसके बाद में दूसरा क्या, निगेटिव। अब इसके असर्टिव के अंतर्गत ये दोनों आ जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब सकारात्मक वाक्य, इसका मतलब नकारात्मक वाक्य। अब असर्टिव सेंटेंस में इसमें ये जरा समझने की बात है, जरा इसमें नोट करिए। तब इसको तोड़ेंगे तब अलग अलग हो जाता है। अब इस प्रकार से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के ही होते हैं। परंतु इसको जो है हमने अलग अलग बता दिया था अगले वीडियो में, कि ताकि समझने में आप लोग को आसान दिखे, समझने के लिए बताया था। इसलिए जो है इसको हमने तोड़ के बता दिया था। और जब बताएंगे तो असर्टिव के अंतर्गत ये आता है, असर्टिव में विध सूचक सेंटेंस। इसको नोट करिए, उसके बाद में भी आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव के अंतर्गत क्या आता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तब देखिए जरा, अफर्मेटिव
यह असर्टिव के अंतर्गत है। अब ये क्या है? अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य क्या हुआ? सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अब इसमें क्या है? साधारण वाक्य। सकारात्मक का मतलब साधारण वाक्य। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखाई देते हैं। दीज सेंटेंस tell about these sentence tell about simple sentence these sentence tell about simple sentence are called affirmative sentence। affirmative sentence। अभी क्या है? अब इसकी हिंदी देखिए। हिंदी में ऐसे वाक्य जो साधारण वाक्यों का बोध कराते हैं उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल में, उदाहरण में, राम goes to market। अब देखिए जरा इधर, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक वाक्य और सकारात्मक वाक्य का मतलब सिंपल सेंटेंस। अब यहां देखिए, दीज सेंटेंस टेल अबाउट सिंपल सेंटेंसेस। यहां सेंटेंसेस कर लीजिए। सेंटेंसेस आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो साधारण का बोध कराते हैं, यानी सीधे साधे सकारात्मक वस्तुओं का बोध कराते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन बनाई है, सिंपल सी जो है परिभाषा है। तो सकारात्मक का बोध कराते हैं, साधारण का बोध कराते हैं, उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी कि अब एग्जाम्पल में आप देखिए, राम गोज टू मार्केट। राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। अब यहां देखिए आप लोग, राम बाजार जाता है तो सकारात्मक एकदम सीधा साधा वाक्य है। ना तो इसमें क्या है, ना तो इसमें नहीं है, मतलब कहीं कुछ नहीं है। इन वाक्य में साधारणता दिखाई जाती है। एकदम सिंपल सीधा साधा वाक्य है, इसलिए क्या कहलाता है? सकारात्मक वाक्य। तब चलिए नोट करिए, सकारात्मक वाक्य समझ में आ गया।
चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, उसी असर्टिव में क्या था, अफर्मेटिव, अब दूसरा उसी में क्या आ रहा है, निगेटिव, उसी का है ये अफर्मेटिव, वो असर्टिव के अंतर्गत का अफर्मेटिव और निगेटिव, दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। अब इसमें भी देखिए, दीज सेंटेंस टेल अबाउट, अब देखिए, दिस सेंटेंस टेल अबाउट not this sentence tell about to not, उसके बाद में this sentence tell about to not called is negative sentence। ऐसे वाक्य जो नहीं का बोध कराते हैं, नहीं का बोध कराते हैं, उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, अब इसी में देखिएगा, राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है। अब देखिए यहां निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य में आप देखिए, दीज सेंटेंस टेल अबाउट टू नॉट कॉल्ड इज नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो नहीं का बोध कराते हैं, या जिन वाक्यों में नहीं होता है उसमें क्या कहते हैं, उसे नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक और सकारात्मक में दोनों में बस इतना ही अंतर है। सकारात्मक का मतलब उसमें नहीं होगा, नहीं होगा, उसमें सकारात्मक में नहीं जो है, नहीं शब्द नहीं प्रयोग होगा, और नकारात्मक में वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। अब देखिए यहां नहीं शब्द का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता, बस यही नहीं और नॉट का प्रयोग हो जाना नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। बस इन वाक्यों में नहीं का बोध होगा। तो चलिए अब नोट करिए इसे।
चलिए अब क्या हुआ था अभी असर्टिव में आपने देखा था अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब दूसरा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा नंबर क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य The sentence tell about to question tell about to ask the question is called interrogative sentence। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। बस इन वाक्यों में प्रश्न पूछने कार्य कहलाता है ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक। इन ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। इन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें दिस सेंटेंस टेल अबाउट टू आस्क द क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। इन वाक्यों में सीधा कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उसे क्या कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। अब एग्जाम्पल में आइए वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग तुम कहां जा रहे हो। तब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा ना आप कहां को जा रहे हैं। व्हाट इज योर नेम तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट इज दिस ये क्या है। वेयर डू यू लिव तुम कहां रहते हो। तो इस तरह प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है वो क्या कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्या है तीसरा क्या है इंपरेटिव सेंटेंस।